सुनो जी। हाँ। मुझे डॉक्टर ने 1 महीना आराम करने के लिए बोला है। स्विट्जरलैंड, पेरिस, अमेरिका, यूएसए, लंदन। आप मुझे कहाँ लेके जाओगे? दूसरे डॉक्टर के पास। ऐसा लग रहा है आपको यहाँ से बाइक बरी होने में? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। सारे केस में ऐसे ही हो गए हैं जिसमें उसने कहा है लॉरेंस अनमोल से न दोस्ती है न दुश्मनी, साथ ही सुनो जी। हाँ। मुझे डॉक्टर ने 1 महीना आराम करने के लिए बोला है। स्विट्जरलैंड, पेरिस, अमेरिका, यूएसए, लंदन। आप मुझे कहाँ लेके जाओगे? दूसरे डॉक्टर के पास। सुनो जी। हाँ। मुझे डॉक्टर ने 1 महीना आराम करने के लिए बोला है। स्विट्जरलैंड, पेरिस, अमेरिका, यूएसए, लंदन। आप मुझे कहाँ लेके जाओगे? दूसरे डॉक्टर के पास। ऐसा लग रहा है आपको यहाँ से बाइक बरी होने में? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। सारे केस में ऐसे ही हो गए हैं जिसमें उसने कहा है लॉरेंस अनमोल से न दोस्ती है न दुश्मनी, साथ ही हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे सब्र करने वाला बना और मेरी हालत बेहतर फरमा। अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया और बिलाखिर जब आजमाइश मुकम्मल हुई, अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की शिफा के लिए ज़मीन में एक मखसूस जगह पर पानी का चश्मा पैदा किया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उस पानी के चश्मे का इस्तेमाल किया। बाज़ मुफस्सिरीन के मुताबिक उस पानी को आपने पिया और बाज़ मुफस्सिरीन के मुताबिक उस पानी से आपने गुस्ल फरमाया। तो उस पानी की बरकत से आहिस्ता आहिस्ता आपके जख्म और छाले ठीक होने लगे, यहां तक कि आप मुकम्मल सेहतयाब हो गए। कुरान में इस बात का जिक्र मौजूद है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमने उन्हें ज़मीन के एक चश्मे से पानी पिलाया तो वो अपने रब की रज़ा से शिफा पा गए। सेहतयाबी के बाद अल्लाह ताला ने जो कुछ भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से लिया था वो सब वापस लौटा दिया, बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें अता फरमाया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें यह सबक मिलता है कि शुक्रगुजार इंसान हमेशा अल्लाह ताला की रज़ा चाहता है। आजमाइश वक्ती होती हैं, मुश्किल के बाद दोबारा आसानी ज़रूर आती है। अगर अल्लाह पर कामिल भरोसा और ईमान हो तो आजमाइशें इंसान को तोड़। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे सब्र करने वाला बना और मेरी हालत बेहतर फरमा। अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया और बिलाखिर जब आजमाइश मुकम्मल हुई, अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की शिफा के लिए ज़मीन में एक मखसूस जगह पर पानी का चश्मा पैदा किया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उस पानी के चश्मे का इस्तेमाल किया। बाज़ मुफस्सिरीन के मुताबिक उस पानी को आपने पिया और बाज़ मुफस्सिरीन के मुताबिक उस पानी से आपने गुस्ल फरमाया। तो उस पानी की बरकत से आहिस्ता आहिस्ता आपके जख्म और छाले ठीक होने लगे, यहां तक कि आप मुकम्मल सेहतयाब हो गए। कुरान में इस बात का जिक्र मौजूद है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमने उन्हें ज़मीन के एक चश्मे से पानी पिलाया तो वो अपने रब की रज़ा से शिफा पा गए। सेहतयाबी के बाद अल्लाह ताला ने जो कुछ भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से लिया था वो सब वापस लौटा दिया, बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें अता फरमाया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें यह सबक मिलता है कि शुक्रगुजार इंसान हमेशा अल्लाह ताला की रज़ा चाहता है। आजमाइश वक्ती होती हैं, मुश्किल के बाद दोबारा आसानी ज़रूर आती है। अगर अल्लाह पर कामिल भरोसा और ईमान हो तो आजमाइशें इंसान को तोड़। हज़रत ऐसा लग रहा है आपको यहाँ से बाइक बरी होने में? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। सारे केस में ऐसे ही हो गए हैं जिसमें उसने कहा है लॉरेंस अनमोल से न दोस्ती है न दुश्मनी, साथ ही सुनो जी। हाँ। मुझे डॉक्टर ने 1 महीना आराम करने के लिए बोला है। स्विट्जरलैंड, पेरिस, अमेरिका, यूएसए, लंदन। आप मुझे कहाँ लेके जाओगे? दूसरे डॉक्टर के पास।
उम्मीदें जब होती हैं तभी ऐसा लग रहा है आपको यहाँ से बाइक से बरी होने में? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, सारे केस में ऐसे ही हो गए हैं इधर। है जिसमें उसने कहा है लॉरेंस अनमोल से न दोस्ती है न दुश्मनी, साथ ही इस बात के लिए चाहे देश का कोई पुलिस हो चाहे कोई नॉर्मल नागरिक हो, अगर विदाउट इन्फॉर्मेशन आप किसी के भी, मेरा छोड़ दो, किसी के भी घर पे आप विदाउट इन्फॉर्मेशन जा रहे हैं। अभी कल ही देखिए एट्रोसिटी का मामला शुरू हुआ है। एट्रोसिटी के हिसाब से अगर कोई इंसान आपके नाम पे कंप्लेंट भी करता है तो पहले पुलिस वाले उसकी पूरी जांच करेंगे, क्या सही है क्या गलत है। पूरी जांच करने के बाद उस चीज पे एक्शन लिया जाएगा, तब तक एक्शन नहीं लिया जा सकता ऐसा। तो उन्हें भी आज की तारीख में सरकार तक मना कर रही है कि आप डायरेक्ट किसी के यहाँ नहीं जा सकते। तो नॉर्मल इंसान के लिए भी ये बात कही गई है। ये बातें मैं इसलिए कह रही हूँ कि लोगों को पता है कि विद्या देवी घर पे नहीं है, तो भी अब जानबूझ के एक तरह से एक मजाक उड़ाने एक करने किया जा रहा है। आपको पता है कि अगर कैमरा लगा तो आपको लग रहा है कि अरे हम जाएंगे तो हमारा भी फोटो डाला जाएगा। क्यों डाला जाएगा? हम नहीं डालेंगे। अब मैंने आप लोगों को क्या लगता है, ऑलरेडी मैंने कंप्लेंट करवाई है पुलिस स्टेशन में। उधर से मेरे वकील ने यही जवाब दिया है कि पुलिस वाले ने बोला आप डायरेक्टली क्या बोलते हैं कैमरे की वीडियो मत डालो, आप सिर्फ फोटोज रखो सामने वाले का। और उसके बाद मेरे वकील ने बोला कि मुझे फोटो देना क्योंकि एक साथ 4-5 लोगों का चाहिए, जरा 4-5 लोगों की फोटो आन दो कि देखो मेरी क्लाइंट घर पे नहीं रहती है, 2 बेटियां अकेले और ये लोग अननर्सरी घर के बाहर आ रहे हैं। जब वो फोटो उस पर कंप्लेंट होगी, पुलिस खुद ढूंढ के निकालेगी आप कहाँ से आए हो, किसने आपको भेजा है, कैसे भेजा है, वो सारा खुद ब खुद निकलेगा। ऐसा मैं एक्चुअली गलती की उस लेडीज का डाल दिया। क्यों डाला? बताने का था कि ऐसे कोई आया। इस बात के लिए चाहे देश का कोई पुलिस हो चाहे कोई नॉर्मल नागरिक हो, अगर विदाउट इन्फॉर्मेशन आप किसी के भी, मेरा छोड़ दो, किसी के भी घर पे आप विदाउट इन्फॉर्मेशन जा रहे हैं। अभी कल ही देखिए एट्रोसिटी का मामला शुरू हुआ है। एट्रोसिटी के हिसाब से अगर कोई इंसान आपके नाम पे कंप्लेंट भी करता है तो पहले पुलिस वाले उसकी पूरी जांच करेंगे, क्या सही है क्या गलत है। पूरी जांच करने के बाद उस चीज पे एक्शन लिया जाएगा, तब तक एक्शन नहीं लिया जा सकता ऐसा। तो उन्हें भी आज की तारीख में सरकार तक मना कर रही है कि आप डायरेक्ट किसी के यहाँ नहीं जा सकते। तो नॉर्मल इंसान के लिए भी ये बात कही गई है। ये बातें मैं इसलिए कह रही हूँ कि लोगों को पता है कि विद्या देवी घर पे नहीं है, तो भी अब जानबूझ के एक तरह से एक मजाक उड़ाने एक करने किया जा रहा है। आपको पता है कि अगर कैमरा लगा तो आपको लग रहा है कि अरे हम जाएंगे तो हमारा भी फोटो डाला जाएगा। क्यों डाला जाएगा? हम नहीं डालेंगे। अब मैंने आप लोगों को क्या लगता है, ऑलरेडी मैंने कंप्लेंट करवाई है पुलिस स्टेशन में। उधर से मेरे वकील ने यही जवाब दिया है कि पुलिस वाले ने बोला आप डायरेक्टली क्या बोलते हैं कैमरे की वीडियो मत डालो, आप सिर्फ फोटोज रखो सामने वाले का। और उसके बाद मेरे वकील ने बोला कि मुझे फोटो देना क्योंकि एक साथ 4-5 लोगों का चाहिए, जरा 4-5 लोगों की फोटो आन दो कि देखो मेरी क्लाइंट घर पे नहीं रहती है, 2 बेटियां अकेले और ये लोग अननर्सरी घर के बाहर आ रहे हैं। जब वो फोटो उस पर कंप्लेंट होगी, पुलिस खुद ढूंढ के निकालेगी आप कहाँ से आए हो, किसने आपको भेजा है, कैसे भेजा है, वो सारा खुद ब खुद निकलेगा ऐसा। मैं एक्चुअली गलती की उस लेडीज का डाल दिया। क्यों डाला? बताने का था कि ऐसे कोई आया। ऐसा लग रहा है आपको यहाँ से बाइक से बरी होने में? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, सारे केस में ऐसे ही हो गए हैं इधर। है जिसमें उसने कहा है लॉरेंस अनमोल से न दोस्ती है न दुश्मनी, साथ ही सुनो जी, हाँ? मुझे डॉक्टर ने 1 महीना आराम करने के लिए बोला है। स्विट्जरलैंड, पेरिस, अमेरिका, यूएसए, लंदन। आप मुझे कहाँ लेके जाओगे? दूसरे डॉक्टर के पास। छुपाने की आदत ना मुझे अपने डैड से मिली है। वही कहा करते थे, जो चीज जितनी प्यारी और जरूरी हो उसे उतना ही छुपा के रखना चाहिए। जितने लोगों को बताओगे उतनी ही प्रॉब्लम्स आएंगी। इसीलिए जब वो मुझे लेटर्स लिखते थे ना, तो एक ऐसी इंक से लिखते थे जो किसी को नहीं दिखती थी, इनविजिबल इंक। और मेरे पास ही वो स्पेशल ट्रिक थी जिससे मैं उनके लेटर्स पढ़ सकता था। सच में कितने अच्छे दिन थे वो। थैंक यू आर्यमन, तुम नहीं जानते आज तुमने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल हल कर दी है। बातों ही बातों में तुमने मुझे वो रास्ता दिखाया जिसे मैं ना जाने कब से अंधेरे में ढूंढ रही थी। छुपाने की आदत ना मुझे अपने डैड से मिली है। वही कहा करते थे, जो चीज जितनी प्यारी और जरूरी हो उसे उतना ही छुपा के रखना चाहिए। जितने लोगों को बताओगे उतनी ही प्रॉब्लम्स आएंगी। इसीलिए जब वो मुझे लेटर्स लिखते थे ना, तो एक ऐसी इंक से लिखते थे जो सुनो जी, हाँ? मुझे डॉक्टर ने 1 महीना आराम करने के लिए बोला है। स्विट्जरलैंड, पेरिस, अमेरिका, यूएसए, लंदन। आप मुझे कहाँ लेके जाओगे? दूसरे डॉक्टर के पास। सुनो जी,
हाँ। मुझे डॉक्टर ने 1 महीना आराम करने के लिए बोला है। स्विट्जरलैंड, पेरिस, अमेरिका, यूएसए, लंदन। आप मुझे कहाँ लेके जाओगे? दूसरे डॉक्टर के पास। ऐसा लग रहा है आपको यहाँ से बाइक बरी होने में? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, सारे केस में ऐसे ही हो जाएंगे इधर। है जिसमें उसने कहा है लॉरेंस अनमोल से न दोस्ती है न दुश्मनी, साथ ही माँ मेरे बच्चे को अच्छी से अच्छी बड़ी नौकरी दिला दे, मेरे दोनों बेटियों को इल्म दौलत और माँ बाप के साथ मोहब्बत से रहने का तरीक़ा सिखा दे। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, क्या मांगूँ तेरे सजदे में, कारों में फिरना, फ़्लाइटों में फिरना। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, ज़िंदगी में लोगों के ताने सुन सुन के थक चुकी हूँ। ऐ मेरे मालिक, मेरे नसीब में फ़्लाइटों में फिरना, नौकरी करते सो देखना, टिकटॉक में जॉब लगा दे मेरे मालिक। सिर्फ मोबाइल में बात करूं मैं, मोबाइल से पैसे आते रहें आते रहें आते रहें। मुझे मेरी दोनों बेटियों को, अगरचे मेरे बेटे की मर्ज़ी है तो वैसी ही बहू को भी लगा दे मेरे पाक परवरदिगार। यहाँ पर टिकटॉक बैन हो चुका है। मोदी जी, क्या किया मोदी जी आपने? तो पाकिस्तानी चैनल बैन करा दिया, टिकटॉक बैन करा दिया। ऐसा लग रहा है आपको यहाँ से बाइक बरी होने में? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, सारे केस में ऐसे ही हो जाएंगे इधर। है जिसमें उसने कहा है लॉरेंस अनमोल से न दोस्ती है न दुश्मनी, साथ ही ऐसा लग रहा है आपको यहाँ से बाइक बरी होने में? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, सारे केस में ऐसे ही हो जाएंगे इधर। है जिसमें उसने कहा है लॉरेंस अनमोल से न दोस्ती है न दुश्मनी, साथ ही ऐसा लग रहा है आपको यहाँ से बाइक बरी होने में? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, सारे केस में ऐसे ही हो जाएंगे इधर। है जिसमें उसने कहा है लॉरेंस अनमोल से न दोस्ती है न दुश्मनी, साथ ही है जिसमें उसने कहा है लॉरेंस अनमोल से न दोस्ती है न दुश्मनी, साथ ही ऐसा लग रहा है आपको यहाँ से बाइक बरी होने में? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, सारे केस में ऐसे ही हो जाएंगे इधर।